मराठी के सीक्रेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका चौथा भाग हम पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। पाठचर्या के एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठचर्या में विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चे विद्यालय के वातावरण से निरंतर अंतरक्रिया करते रहते हैं। चेतन या अचेतन रूप में बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय के वातावरण जो है या विद्यालय का बाहर का वातावरण है उससे गतिविधि के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से वह अंतरक्रिया करते रहते हैं, वह उनसे जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद कक्षा का आकार भी शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। कक्षा का आकार यानी कक्षा जो है सो बच्चा के अनुसार शिक्षक की उपलब्धि होनी चाहिए। अगर कोई कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे पर कम से कम एक शिक्षक अनिवार्य है। उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो एक शिक्षक में काम नहीं चलेगा। कम से कम 30 बच्चे पे एक शिक्षक, यानी आपको ऐसा अनुपात रखना पड़ेगा। शिक्षक पर 30 बच्चे, आपको अनुपात में ये होना चाहिए, ये आपका सही होगा। और प्राथमिक स्तर पे उसके बाद आते हैं स्कूल की संस्कृति। स्कूल की संस्कृति जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। स्कूल की संस्कृति आपको एक तरह से किसी भी क्षेत्र में बढ़ावा देती है और उसको जो व्यवस्था में सुधार लाती है। बच्चे का जो सांस्कृतिक स्तर होता है उसमें सुधार लाती है। बच्चे को अस्मिता को उजागर करती है, उसको समझ विकसित करती है, उसको सही गलत की पहचान विकसित करती है, उसका अस्मिता को और ज़्यादा विकसित करती है और उजागर करती है बच्चे को संस्कृति की तरफ। उसके बाद आते हैं अनुशासन तथा बच्चों की सक्रिय भागीदारी। अनुशासन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाठचर्या में। अनुशासन है तो अगर किसी भी विषय वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे में अनुशासन है तो वो उस विषय वस्तु को आसानी से अच्छे से सीख सकते हैं। अगर वो बच्चे अनुशासन में नहीं है तो वो आसानी से उस विषय वस्तु को नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और रहता है। आगे है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बच्चों की सक्रिय भागीदारी जो होती है, जैसे कि कोई विषय वस्तु कोई कार्य कर रहे हैं उसमें अनुशासन है, और उसके साथ साथ क्या है कि बच्चा जो हर एक विद्यालय का कोई भी गतिविधि होता है उसमें शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को सक्रिय भागीदारी उसमें दिलवाए और बच्चा भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले, ताकि उसका जो है सो एक स्तर जो है सो विकासात्मक स्तर जो है और आगे बढ़ता चला जाए। उसके बाद है सत्र का आरंभिक तथा अंतिम 2 से 3 दिन वार्षिक योजना तैयार करना चाहिए। वार्षिक योजना में विभिन्न प्रकार की गतिविधि होती है, योजना होती है, इसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए ताकि बच्चे का समझ विकसित हो सके और उसका जो है तो विकास का स्तर ऊंचा हो सके। उसके बाद है व्यवस्थागत सुधार। पाठचर्या में व्यवस्थागत क्या सुधार होना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पाठचर्या का जो निर्माण करते हैं तो पाठचर्या में क्या किन किन नई वस्तुओं को डालना चाहिए, या पाठचर्या में कोई अगर त्रुटि है या कोई कमी है तो उसमें क्या सुधार करना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पाठचर्या के नवीनीकरण के लिए शिक्षक और शिक्षा में सुधार। पाठचर्या के नवीनीकरण के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक और शिक्षा में सुधार। शिक्षक में सुधार जैसे कि पहले था 2008-9 में या 7-8 में 6 में क्या था कि पहले नंबर बेस पे बहाली होता था, लेकिन अब जो है सरकार जो 2011 से क्या कर दिया कि टीटी सीटी लागू कर दिया। जो सीटी टीटी पास रहेंगे उन्हीं को नियोजन प्रक्रिया में भागीदारी मिलेगी, ये सब बातें। तो ये सब क्या होगा, शिक्षा के लिए सुधार हो गया। और शिक्षा में सुधार इस तरह से हो सकता है कि पाठचर्या जो है सो आपको बच्चे के अनुसार बनाना है। क्या बच्चे की
उस क्षेत्र का, उस परिवेश का, जिस क्षेत्र में आप बच्चे को, जहाँ स्कूल है, जहाँ क्षेत्र, उस क्षेत्र के अनुसार बच्चों को शिक्षा देना चाहिए और पाठचर्या में उसी क्षेत्र के अनुसार विषय वस्तु को डालना चाहिए ताकि शिक्षा में सुधार हो सके और शिक्षक को भी उसी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए। आगे आते हैं परीक्षा सुधार। परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला होना चाहिए, ना कि उसमें कोई तरह की त्रुटि होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षक को देनी चाहिए। बच्चा का आवश्यकता, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये जो है आपको जो है सारे जो उसका जो क्षेत्र है सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चे का समझ आसानी से विकसित हो सके और बच्चा जो है सो विकास कर सके। आगे आते हैं विचार और व्यवहार में नवाचार। पाठचर्या में ऐसे विषय वस्तु का चयन करना चाहिए ताकि बच्चों का विचार और व्यवहार में नई नई चीज़ों का समावेश हो सके और अपने आप का स्तर हो, शिक्षा का जो स्तर है अपना विचार और व्यवहार को ऊंचा कर सके और अपना आप को विकसित कर सके किसी भी स्तर पे। उसके बाद नए विषय का समावेशन। पाठचर्या में क्षेत्र के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, विद्यालय के वातावरण के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, सामाजिक परिवेश के हिसाब से नए नए विषय वस्तु का समय समय पर समावेशन होना चाहिए ताकि बच्चों का समझ जो है विकसित होता रहे। इस तरह से आपका आज का वीडियो जो है सो समाप्त हुआ। फिर अगला वीडियो हम अगले क्लास में लाएंगे। हमें वीडियो में आपको एक भी पॉइंट अगर अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।